सो बार्सिलोना विद द 5-1 विक्ट्री ओवर विलेरियल, एंड इस गेम की शुरुआत बार्सा के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं रहती है, बिकॉज टर स्टेगन एक इंजरी पिकअप कर लेते हैं, एक सीरियस इंजरी, जिसकी चलते मेरे हिसाब से वो 7-9 महीने के लिए बाहर हो सकते हैं। अभी रिपोर्ट्स क्लियर नहीं कर रही हैं, बट इट्स अ सीरियस इंजरी ऑन हिज राइट नी, ये तो पक्का है। एंड सेज बंदा अच्छी कराता है इस मैच में, बट द सैड पार्ट इज ही इज आउट फॉर द सीजन। एंड जितने भी लोगों ने पिछले एक हफ्ते में उसको ट्रोल किया है, जितना भी ज्यादा उसको गाली दी है, जितना भी ज्यादा उसको टेस्ट स्टैच्यू बुलाया है, यू ऑल विल रिग्रेट इट इन द अपकमिंग डेज, बिकॉज हम अब आप देखोगे जब इनाकी पेनिया को, कि इनाकी पेनिया भाई लाइन से आगे आके बॉल क्लियर नहीं कर रहा है, इनाकी पेनिया इज नॉट कॉन्फिडेंट इनफ आगे आके वो बॉल रोक सके इन 1v1 सिचुएशंस, देन यू विल मिस टेस्ट अगेन, देन यू विल मिस कि ये बंदा क्या करता था। ठीक है। एंड जो भी कहो यार, चैंपियंस लीग में चाहे बंदे का परफॉर्मेंस इतना टॉप क्लास ना रहा हो, बट इन द लीग फॉर्मेट वे टर स्टेगन इज वन ऑफ द बेस्ट कीपर्स यार। इसकी इस चीज को तो आप डिनाई नहीं कर सकते हो। आई बिलीव बारसा कोई कीपर पे जाना चाहिए, फॉर चैंपियंस लीग के अलग कीपर होना चाहिए, लीग फॉर्मेट के लिए देयर विल बी टर स्टेगन, इस चीज को मैं बिलीव करता हूँ। बट लोगों ने ट्रोल करके जितना भी टर स्टेगन की पिछले एक हफ्ते में बेइज्जती की है, नाउ नाउ यू विल रिग्रेट इट गाइस, नाउ यू गाइस विल रिग्रेट इट। खैर, अगर मैं मैच की बात करूं तो द मैच वाज ऑन पॉइंट फॉर बार्सिलोना इन टर्म्स ऑफ गोल। बार्सिलोना ने 5 गोल स्कोर किए। पहला गोल ऑब्वियसली लेवांडोस्की स्कोर करते हैं, पाब्लो तोरे का काफी ब्यूटीफुल असिस्ट फॉर लेवांडोस्की। एंड देन भाई लेवान ने दूसरा गोल भी स्कोर किया विद हिज प्रेजेंस ऑफ माइंड। एंड देन एक गोल बार्सा ने खाया भाई, कुंडे कुछ ज्यादा ही आगे चढ़ गया था, एंड पिच कुछ ज्यादा ही स्ट्रेच हो गई थी, जिसकी वजह से वो गोल खाना पड़ा, क्योंकि बहुत ज्यादा स्पेस मिल गया था प्लेयर्स को पीछे। बिल्डिया लॉन्ग बॉल्स पे खेल रही थी, अच्छे चांसेस बना रही थी, बट मोस्ट ऑफ द चांसेस ऑफसाइड की वजह से उनके गोल्स रूल आउट हो जा रहे थे। 7 ऑफसाइड्स हुए हैं विलेरियल के इस गेम में, एंड एक टाइम पे गेम में 3-2 हो गया था, बट वो ऑफसाइड की वजह से गेम वो गोल रूल आउट हो गया। एंड देन गेम जैसे जैसे ग्रो हुआ, एक पेनल्टी भी मिली जो लेवांडोस्की ने पोस्ट वेट कर दी। एंड देन अगेन फिर रफीनिया ने भाई अपना जादू दिखाया, एक गोल स्कोर किया, फिर एक और गोल स्कोर किया, वो यमाल का ट्रिपल असिस्ट, ब्यूटी ऑन टॉप। बट द वर्स्ट पार्ट ऑफ द गेम अगेन कम, जब विलेरियल के प्लेयर्स इंटेंशनली यमाल को इंजर्ड करना चाह रहे थे, जो मुझे अब तक समझ नहीं आया कि व्हाई दे आर ट्राइंग टू इंजर यमाल। भाई यू आर लूजिंग द गेम, जस्ट लेट इट बी। आप क्यों चाहते हो किसी यंग किसी भी प्लेयर को, भाई यू वांट टू इंजर हिम जानकर, जानकर आप ऐसे फॉल्स क्यों कर रहे हो भाई? एक दो पे तो मेरे हिसाब से रेड होना ही चाहिए था, जिस हिसाब से देवर इंटेंशनली ट्राइंग टू इंजर हिम। बट अगेन गेम एंड होता है, बारसा 5-1 से जीतती है, 6 मैच में 6 विंस, टॉप ऑफ द टेबल, 4 पॉइंट्स अहेड ऑफ रियल मैड्रिड इन द लीग। बारसा के लिए अभी लीग है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड बारसा उस पर अच्छे से काम कर रही है। डोमिंगोस को खिलाया था इस बार कुबार्सी को रेजे के, पर डोमिंगोस का गेम इतना अच्छा गया नहीं मेरे हिसाब से। इट वाज वेरी, बहुत ज्यादा चांसेस बना रही थी विलेरियल भाई, फटी पड़ी थी एक टाइम के लिए इट वाज लाइक यार अब गोल आ जाएगा, अब गोल खा जाएंगे, खाया भी, पर ऑफसाइड रूल आउट हो गया। एंड देन हमारे फॉरवर्ड्स ने अच्छा काम किया, गोल मार दिया भाई। एंड अगर आप देखो इंजरी लिस्ट बारसा की, तो भाई क्रिस्टियंसन बाहर, अराहो बाहर, डेनी ओल्मो बाहर, टर स्टेगन बाहर, तुम्हारे मैं बहुत लोगों को मिस भी कर रहा हूँ, गावी फ्रेंकी अभी आ रहे हैं वापस, उनमें भी अभी 1 महीने का टाइम लगेगा आराम से। तो जस्ट सी कि बारसा कितने मेन प्लेयर्स मिस कर रही हैं, एंड स्टिल दे आर कॉम्पिटिंग। तो ये बहुत बड़ी बात है, देखो बहुत ही बड़ी बात है। एक मेक शिफ्ट राइट बैक खिलाते हैं हम, फुल बैक में लामासिया का कोई लौंडा लाके खिला देते हैं। एंड मिडफील्ड तो आप देख ही रहे हो कितनी यंग है भाई। जब बारसा ने 3 सब्स्टिट्यूट्स किए, तो 3 यंगस्टर्स अंदर आए टू रिप्लेस 3 यंगस्टर्स। ये वाला हाल है कि बेंच पे भी कोई ऐसा प्लेयर नहीं बचा हुआ है हम पे जो एक्सपीरियंस्ड हो। तो बारसा इज टोटली रिलाइंग ऑन ला मासिया, एंड द ला मासिया इज कीपिंग बार्सिलोना कॉम्पिटिटिव इन द कॉम्पिटिशन। बट अगर अब मैं आगे बात करूं जो बाकी गेम्स हुए हैं, बाकी जो 2 गेम्स मैंने देखे हैं, मैन सिटी वर्सेस आर्सेनल एंड तुम्हारा इंटर मिलान वर्सेस एसी मिलान, भाई तीनों गेम्स में ना अलग अलग चीजें हुई हैं। जैसे बारसा वाले में कभी हम लग रहा था कि अब गोल खा जाएंगे, ये हो जाएगा, एंड देन 5-1 से इजीली जीत गए। आर्सेनल वर्सेस सिटी में जो हुआ भाई, 2-1 से लीड कर गई आराम से आर्सेनल इन द फर्स्ट हाफ, ट्रोसार्ड को येलो मिल गया फॉर किकिंग द बॉल अवे। तुम्हारा बेसिकली माइकल ओलिवर रेफरी था, तो यार आपको पता है कि डिसीजंस कैसे हो सकते हैं। अब वो येलो था नहीं था, मैं उस पर डिबेट नहीं करूंगा, मेरा काम भी नहीं है वो करना। बट माइकल ओलिवर इज नॉट अ काइंड ऑफ अ रेफरी यू वांट जब आप कोई बड़ा मैच खेल रहे हो, क्योंकि वो कि उसका डिसीजन जरूर है कि यूनाइटेड आर्सेनल इन सब टीम्स के अगेंस्ट ही जाता है। एंड भाई जिस तरीके से गेम चालू हुआ, हालैंड ने गोल मारा, एंड देन तुम्हारे आर्सेनल के दोनों डिफेंडर्स ने गोल स्कोर किए। एंड जैसे ही आर्सेनल दूसरा गोल स्कोर करती है भाई, सेकंड हाफ में जो पाक दबस किया आर्सेनल ने, इट वाज ट्रेमेंडस। आर्सेनल ने पूरी जान लगा दी रोकने के लिए। इट वाज जस्ट
अनलकी कहूँगा मैं कि लास्ट में वो चांस मिल गया एक गोल मारने का, जॉन स्टोन्स ने जो अंदर मार दिया, बट यार it was tremendous performance by Arsenal by David Raya. Defensively, it was one of the outstanding performances. City को इतना होल्ड करना, they did everything. चाहे उसके बाद बर्नार्डो अपने इंटरव्यू में जितना बोल दे कि भाई लिवरपूल जीतने के लिए आती है, आर्सेनल ड्रॉ निकालने के लिए आती है, मैं एक ही चीज बोलूंगा, आप 10 मैन आर्सेनल को आप हरा नहीं पाए, सिंपल सी बात है। अगर वो ड्रॉ, अगर तुम 10 मैन होगे तो तुम क्या करोगे? देवर 10 मैन, देवर अ गोल अहेड, उन्होंने सोचा भाई पाक दबस करेंगे, दिस इज द बेस्ट वे वी कैन गेट अ रिजल्ट आउट ऑफ इट, तो उसमें गलत क्या है? मैंने बहुत मीम पेजेस में देखा हूँ, उस पे काफी मजाक उड़ा रहे हैं। मेरे हिसाब से भाई लीग फॉर्मेट में गेम निकालना ही सबसे इंपॉर्टेंट रहता है, और सबसे इम्पोर्टेंटली आर्सेनल ने कल वही ट्राई किया गेम निकालने का, एंड गेम उन्होंने निकाल भी दिया। लाइक मोस्ट प्रोबेबली आर्सेनल डिजर्व द विन इन दिस गेम, जिस तरीके से उन्होंने डिफेंड किया, एंड भाई सारे प्लेयर्स को शट डाउन करके रखा था उन्होंने। इट्स जस्ट दैट वन लास्ट मोमेंट जहां पे भाई सिटी को चांस मिल गया और वो कैपिटलाइज कर दी इन ड्रॉइंग द गेम। एल्स सिटी को ये लॉस ही लगना चाहिए कि आप 10 मैन आर्सेनल के अगेंस्ट स्कोर नहीं कर पा रहे हो, विन नहीं ले जा पा रहे हो, सिंपल सी बात। अगर मैं इंटर मिलान वर्सेस एसी मिलान की बात करूं तो यार वो गेम तो भाई काफी अटैकिंग वाइज देखो, एसी मिलान वर लुकिंग वेरी गुड। एसी मिलान ने ज्यादा क्लियर कट चांसेस बनाए एज कम्पेयर टू इंटर मिलान। राफेल लियाओ पे चांसेस थे, टोनी अब्राहम पे बहुत अच्छे चांसेस थे सेकंड हाफ टू क्लियर कट गेम किल करने का, क्योंकि 1-1 ड्रॉ चल रहा था इन द सेकंड हाफ। फर्स्ट हाफ में एसी मिलान शुरू के 10-15 मिनट में भाई इंटर को बॉल नहीं छूने दे रही थी, एंड इसी वजह से पुलिस ने वो बेहतरीन गोल मारा। एंड देन अगर मैं बात करूं, फिर डीमार्को को चांस मिला, डीमार्को ने भी वो प्यारा भाई एक्यूट एंगल पे जो फिनिश करता है डीमार्को, उसने वो करके दिखाया। चांसेस मिले उसके बाद इंटर मिलान को भी, बट दे वर अनेबल टू कन्वर्ट देम। एंड अगर मैं बात करूं एसी मिलान की, तो एसी मिलान ने इन द सेकंड हाफ ज्यादा क्लियर कट चांसेस बनाए। 2 साल बाद एसी मिलान ने इंटर मिलान को डार्बी में हराया है, 2-1 से जीती है भाई एसी मिलान। एंड वो जो हेडर था गैलेबरी का, इतना प्यारा हेडर भाई, इतना प्यारा हेडर एकदम टॉप कॉर्नर पे, कोई रोक ही नहीं सकता भाई, ऐसा हेडर मारा है। एंड एसी मिलान जिस टाइप के चांसेस एसी मिलान में लाई थी, यस एसी मिलान डिजर्व द विक्ट्री, क्योंकि एसी मिलान ने जो चांसेस बनाए थे दे वर मोर क्लियर कट, दे वर मोर बेटर। एंड मेरे हिसाब से राफेल लियाओ अगेन फेल टू डिलीवर फॉर एसी मिलान, क्योंकि यार ही हैड अ चांस टू बरी द गेम, नहीं कर पाए। एंड उसके बाद भी जब एसी मिलान 2-1 से आगे थी तो काउंटर पे एसी मिलान निकली थी, 2v1 का चांस था, एंड इतना कैजुअली वो चांस लेके उड़ा दिया गया। लाइक एसी मिलान कुड हैव वॉन दिस गेम इन अ मोर बेटर फैशन, 2 गोल के मार्जिन से तो एटलीस्ट जीतना चाहिए था जिस टाइप के चांसेस क्रिएट किए थे एसी मिलान ने, बट दे वर वेस्टफुल इनफ, एंड इस वेस्टफुल इनफ की वजह से ही एसी मिलान इज नॉट एबल टू बी कॉम्पिटिटिव इनफ राइट नाउ। मेरे को तो यही लगता है भाई, सिंपल सी बात। एंड इंटर मिलान ऑन दी अदर एंड, यार इंटर इतना बॉल पोजीशन लूज नहीं करती थी, इंटर इतना बॉल लूज नहीं करती थी। इंटर यूज्ड टू क्रिएट चांसेस इन अ वेरी ब्रिलियंट फैशन, बट इस मैच में उन्होंने वो रेप्लिकेट नहीं की। डिमार्को के गोल के बाद कुछ खास हो नहीं पाया, मैं लिटरली बता रहा हूँ। इंटर ऐसा नहीं खेलती है, कल के गेम में वही था कि एसी मिलान इतना अच्छा नहीं खेलती है और इंटर मिलान इतना खराब नहीं खेलती है, और कल के गेम में वही हुआ, एसी मिलान इतना अच्छा खेली और इंटर मिलान इतना खराब खेली। बट यस एसी मिलान डिजर्व द विक्ट्री, इंटर डार्बी 2 साल बाद जीती है भाई, तो ठीक है। अब सीरिया की टेबल भी काफी ऊपर नीचे हो गई है, इंटर मिलान फोर्थ में ही रह जाएगी अभी, एंड फर्स्ट पे शायद टोरिनो है, एंड सेकंड पे नेपोली, व्हिच इज अ वेरी शॉकिंग थिंग टू सी। बाकी बाकी लीग्स की बात करूं तो प्रीमियर लीग में ऑब्वियसली सिटी ऑन द टॉप में 13 पॉइंट्स, 12 पॉइंट में आपकी लिवरपूल है, और शायद आपकी एस्टन विला है, उसके बाद आर्सेनल आती है फोर्थ पे, फिफ्थ पे चेल्सी है, रैंकिंग्स है। एंड ला लीगा में भी ऑलरेडी नो, फर्स्ट पे वही आपकी आती है बारसा, सेकंड पे रियल मैड्रिड, एंड एटलेटिको कल का गेम रायो के अगेंस्ट ड्रॉ कर ली तो मे बी वो थोड़ा नीचे आ गए हो। तो यार तब तक के लिए विल सी यू अंटिल नेक्स्ट टाइम। एंड बारसा के आने वाले फिक्चर्स भाई हर 3-3 दिन में हैं, इट विल बी वेरी फटीक फॉर अवर प्लेयर्स। गताफे, अलावेस, छोटी छोटी टीमें हैं आप कहोगे, बट लो ब्लॉक्स हैं, तोड़ना मुश्किल होता है। एंड गेम निकालना पड़ेगा भाई, गेम निकालने पड़ेंगे, जितने हैं विन निकालनी पड़ेगी, 3 पॉइंट झोली में लाने पड़ेंगे, क्योंकि 3-3 दिन पे लगातार मैचेस, देन चैंपियंस लीग अगेंस्ट यंग बॉयज, देन दिस विल कीप ऑन गोइंग। बट यार तब तक के लिए सी यू अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, विस्कल बारसा, वी बिलीव इन फ्लिक मैन।